बद्रीनाथ में कपाट बंद है। इस दौरान नाच गाना हुआ, तमाम तस्वीरें सबके सामने हैं। इसको लेकर विवाद है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर इस वक्त कपाट बंद है, भगवान विश्राम की अवस्था में है। वहाँ पर इस वक्त नारायण पूजा हो रही है, यानी देवता पूजा कर रहे हैं। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके लिए परमिशन किसने दी, किसने बद्रीनाथ में इस कार्यक्रम की परमिशन दी। ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये परमिशन कहाँ से आई? क्या बैकुंठ जाकर कोई अधिकारी या कोई नेता ये परमिशन लेकर आया? हालांकि जो बात मैं कह रहा हूं कि बैकुंठ जाने का मतलब है कि जो कभी फिर वापस लौट के नहीं आएगा। बैकुंठ किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन माना यह जाता है कि भगवान विष्णु का लोक है। अब क्योंकि बद्रीनाथ भू बैकुंठ है तो भगवान बद्रीनाथ इस वक्त बद्रीनाथ में ही है। उनकी पूरी टीम भी वहीं पर होगी, उनका ऑफिस भी वहीं पर होगा। तो सवाल है कि क्या भू वैकुंठ के ऑफिस में कोई जुगाड़ लगा के भगवान विष्णु के ऑफिस में कोई जुगाड़ लगाया गया? भगवान विष्णु के ऑफिस में कहीं से कोई व्यवस्था की गई कि किसी तरीके से भगवान विष्णु से देर रात परमिशन ले लो, कुछ घंटे की परमिशन भगवान विष्णु से ले लो कि भाई उतनी देर मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, आप अपना कार्यक्रम करो, फिर चले जाना, बाद में जब कपाट खोलेंगे फिर मैं देख लूंगा। या तो भगवान ने ऐसी बातें की होंगी, या फिर कोई स्वर्ग की सीढ़ी भी क्योंकि वहीं से जाती है, स्वर्गारोहणी का जो रास्ता है, तो हो सकता है कि कोई यहाँ से गया हो परमिशन लेने बैकुंठ स्वर्ग के रास्ते पे। युधिष्ठिर के बाद शायद कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो इस दुनिया में जो गया हो, फिर वहाँ के बैकुंठ के मतलब भगवान विष्णु के डीएम से मिला हो, भगवान विष्णु के वहाँ के बैकुंठ के कमिश्नर से मिला हो, बैकुंठ के किसी अधिकारी से मिला हो, बैकुंठ के किसी चुने हुए नेता से मिला हो। बीजेपी दावा करती है कि वो सनातन की रक्षक है। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, देश में भी बीजेपी की सरकार। ऐसे में बीजेपी को एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि ये परमिशन आखिर दी किसने? एक तरह से ये धाम की जो मर्यादा है और परंपराएं उसका उल्लंघन है, जिनके भी द्वारा ये इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। मैं चाहूँगा कि उसकी एक जांच की जाए और पूर्व से जो चली आई परंपराएं हैं कि 6 महीने वहाँ नर भूमि है, 6 महीने नारायण भूमि है, 6 महीने मनुष्य की यात्रा होती है और 6 महीने देव यात्रा होती है। और जो ये समय है ये देव यात्रा का समय है, और इस देव यात्रा के दौरान हम मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार से अतिक्रमण करना ये परंपराओं का उल्लंघन है। हमारा सरकार से मांग है कि इस तरह की गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब कपाट बंद हैं और वहां मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती है तो फिर ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे और किसकी अनुमति से वहां गए। हालांकि बद्रीनाथ में विधायक कांग्रेस के, लेकिन सरकार बीजेपी की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी बार बार, और बद्री केदार मंदिर समिति जिसके हाथ में हक है उस मंदिर का, जो कहती कि गैर हिंदू यहां नहीं आने चाहिए। गैर हिंदू अगर आएगा तो उसे हलफनामा देना होगा। भाई अगर उसे तब हलफनामा देना होगा तो ये जो कार्यक्रम हुआ जिससे आपके भगवान भी डिस्टर्ब हुए होंगे, अगर भगवान जीवित हैं तो फिर बद्री केदार मंदिर समिति को भी सवाल पूछना चाहिए कि हमारे भगवान को डिस्टर्ब करने वाला आखिर कौन था भाई, किसे उसे परमिशन दी? बद्री केदार मंदिर समिति को यह भी देखना चाहिए कि जो ये कार्यक्रम करने वाले थे ये हिंदू थे या गैर हिंदू थे। अगर हिंदू थे तो भगवान विष्णु को मानते होंगे, भगवान विष्णु को मानते होंगे तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं। आम आदमी परमिशन के लिए तड़प जाएगा। अभी देखिएगा आप 23 तारीख के बाद दर्शनों के लिए कैसी जुगाड़बाजी होती है। कोई डीएम की सिफारिश लगवाता है, कोई सीएम ऑफिस से सिफारिश लगवाता है, कोई लोकल सिफारिश लगवाता है, कोई पंडित के हाथ में दक्षिणा दे के सिफारिश लगवाता है, कोई वीआईपी की लाइन पर लग के लड़ाई लड़ता है दर्शनों के लिए। तो आखिर इसकी परमिशन किसने दी? और क्या इस वक्त तो कोई गैर हिंदू नहीं था? इस वक्त क्या हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए? क्या बीकेटीसी को इस वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या बीकेटीसी नहीं सवाल पूछेगी कि भाई किसने परमिशन दी? क्या जिला प्रशासन नहीं पूछेगा कि किसने परमिशन दी? क्या सेना नहीं पूछेगी कि किसने परमिशन दी? प्रधानमंत्री ऑफिस लगातार मॉनिटरिंग करता है केदारनाथ बद्रीनाथ की, क्या वो नहीं पूछेगा कि परमिशन किसने दी? आखिर परमिशन आई कहां से? या तो सीधे भगवान विष्णु के ऑफिस बैकुंठ से परमिशन आई है, वहां कोई गया होगा, क्योंकि हो सकता है किसी की पैठ ऐसी हो विकसित भारत में कि जो सीधे बैकुंठ गया, उसने कहा हो कि भाई भगवान विष्णु आप परमिशन बना दीजिए। लेकिन भगवान क्योंकि इस समय भू बैकुंठ में है तो भू बैकुंठ में ही परमिशन बनाई हो भगवान से बात करके। भगवान ने कहा और चलो ठीक है कर लो यार, 2-3 घंटे का कार्यक्रम कर लो, उसके बाद तुम अपना काम देख लेना। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो तीर्थ पुरोहितों का कहना है, जो सवाल वाजिब भी है, क्योंकि आम आदमी जोशीमठ से आगे, पांडुकेश्वर से आगे नहीं जा सकता जब तक कपाट नहीं खुलते। तो सवाल है कि इतना बड़ा नाच गाना वहां पर कैसे हो गया, उसकी परमिशन किसने दी, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा से अनिमेश का दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।